गोस्टली अलायंसेस। 5 दोस्तों की पहेली के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से वो 5 दोस्त मिलकर खेल खेल में उस प्लैनचेट के साथ छेड़खानी करते हैं और नशे की हालत में वो भूतों से बात करने की जुर्रत करते हैं। उसी बीच उन्हें यह पता चलता है कि इससे पहले जो सर्विस बॉय उन्हें खाना देने आया था वो कोई और था। और जब सर्विस बॉय उन्हें पूछता है कि क्या उन्होंने उस आत्माओं को बुलाने वाली शीट का इस्तेमाल किया था, यह सवाल उनके होश उड़ा देता है। अब आगे। सर्विस बॉय उनसे सवाल करता है, कहीं आपने वो आत्माओं से बात करने वाली शीट का इस्तेमाल करने की कोशिश तो नहीं की? इस सवाल ने उन सभी को नशे से होश में ला दिया था। उनके पास जवाब था, लेकिन जो वारदात उनके साथ कुछ मिनट पहले हुई थी उसका जवाब उनके पास नहीं था। सर्विस बॉय उन्हें फिर से पूछता है, कोई कुछ कहेगा? क्या आप लोगों ने उस आत्माओं से बात करने वाली शीट का इस्तेमाल किया था? जवाब में विनोद कहता है, हां किया था। लेकिन इतने में सर्विस बॉय बीच में ही काटते हुए कहता है, लेकिन क्या सर, आपको ऐसी क्या जरूरत थी जो आपने उस शीट का इस्तेमाल किया? जवाब में आशीष कहता है, अरे वो बस हम एक बार ट्राई करके देखना चाहते थे। सर्विस बॉय फिर बीच में काटते हुए कहता है, अरे सर, आपको क्या देखना था कि क्या भूत होते हैं या नहीं? आपको पता है ना, इस रिजॉर्ट को लगकर ठीक बगल में एक कब्रिस्तान है, तो फिर क्यों? कब्रिस्तान का जिक्र और उस वारदात के बारे में सोचते हुए सभी लोग घबरा जाते हैं। और यह बात आश्चर्यजनक थी भी। सवाल अब भी वही था कि वो शख्स जो सर्विस बॉय की जगह आया था वो आखिर कौन था? Who was he? इतने में राज कहता है, देखो, अब जो होना था वो हो गया, लेकिन अब आगे क्या? जवाब में सर्विस बॉय कहता है, जो होना था वो हो गया मतलब क्या सर? आप लोग बस इतना समझ लो कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। अब आगे क्या होगा ये तो राम ही जाने। इतने में निखिलेश सर्विस बॉय से पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? इसी बीच उस गहमा गहमी में रिसेप्शनिस्ट बीच में आकर कहता है, क्या हो रहा है यहां, सब ठीक? जवाब में सर्विस बॉय कहता है, साहब, ये लोगों ने बड़े मालिक की शीट का इस्तेमाल किया जिससे वो आत्माओं से बात किया करते थे। ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट कहता है, क्या बात कर रहे हो? जवाब में सर्विस बॉय कहता है, वो देखो, शीट पर मोमबत्ती रखी हुई है। शीट पर रखी हुई मोमबत्ती को देखते हुए रिसेप्शनिस्ट पूछते हुए कहता है, कोई घबराने वाली बात तो नहीं हुई ना? इतने में मनीष कहता है, देखिए, हम सब ने पी हुई थी, हमने इसे ट्राई करना चाहा और लाइट भी नहीं थी। अचानक से खिड़की खुली और मोमबत्ती बुझ गई और सर्विस बॉय हमारा ऑर्डर लेकर आया। फिर कुछ देर बाद जब लाइट आई तो फिर से सर्विस बॉय ऑर्डर लेकर आया। विनोद भी आगे की बात बताते हुए कहता है, और तब जाके हमें पता चला कि जो शख्स पहले आया था वो सर्विस बॉय नहीं, कोई और था। उनकी बातें सुनकर रिसेप्शनिस्ट के होश उड़ जाते हैं और वो उनसे पूछता है, व्हाट? कोई और शख्स था? उस बात को तूक देते हुए सर्विस बॉय भी कहता है, जी हां, कोई और शख्स था। इसी बीच राज आगे आकर कहता है, देखो, बातों को बढ़ाओ मत और हमें साफ साफ बताओ कि ये जो भी कुछ यहां हुआ वो आखिर था क्या? जवाब में सर्विस बॉय कहता है, सर, आप अभी भी नहीं समझे? उन्हें समझाने के लिए रिसेप्शनिस्ट अब साफ शब्दों में कहता है, देखिए, आप लोग जिसके साथ बैठकर खाना खा रहे थे वो एक आत्मा थी। ये सुनते ही आशीष के होश उड़ जाते हैं
और वो रिएक्ट करते हुए कहता है, मतलब भूत? आशीष का जवाब देते हुए रिसेप्शनिस्ट कहता है, आप जो चाहे वो कह सकते हो। सारे दोस्त यही सोच रहे होते हैं। जिसके साथ वो लोग बैठकर पी रहे थे वो एक आत्मा थी। ये बात सुनकर उन सबको डर ने जकड़ लिया था। आगे क्या करना है ये किसी को सूझ नहीं रहा था। लेकिन फिर भी अब उन 5 दोस्तों के लिए यह जानना जरूरी हो गया था कि वो वाकई में कोई आत्मा थी या फिर वहम, क्योंकि उन सभी ने पी रखी थी। इतने में राज कहता है, होल्ड ऑन। वो जो भी कोई शख्स था उसने एक बात कही थी जो मुझे सुनने में अटपटी सी लगी। रिसेप्शनिस्ट राज से पूछता है, कैसी बात? उसका जवाब देते हुए विनोद कहता है, वो जो भी कोई यहां आया था उसने कहा था कि ये जो जमीन है जिस पर यह रिजॉर्ट बना हुआ है यह भी कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। क्या यह बात सही है? इस सवाल को सुनने के बाद सर्विस बॉय प्रतिक्रिया दिखाते हुए कहता है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। और फिर रिसेप्शनिस्ट जवाब में कहता है, आज से कुछ लगभग 60-70 साल पहले यह जगह कब्रिस्तान हुआ करती थी। यह सुनने पर मनीष रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, अच्छा तो फिर ऐसा क्या हुआ जो इस कब्रिस्तान पर रिजॉर्ट बनाने की नौबत आ गई? इतने में निखिलेश बीच में कहता है, दूसरों की चिता पे रोटी सेकना। आज तक इस कहावत के बारे में सिर्फ सुना ही था और आज देख भी लिया। राज रिसेप्शनिस्ट से कहता है, देखो अब इस बात को तुम च्युइंगम की तरह मत खींचो। जो भी कुछ हुआ है वो पूरी बात हमें अभी के अभी बताओ। राज की बात सुनने पर रिसेप्शनिस्ट जवाब में कहता है, देखिए ये कहानी क्या है इसके बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं है, पर हां इतना सुना था कि जब इस कब्रिस्तान को हटाया जा रहा था तो उस वक्त इसे रोकने के लिए कई लोगों ने आवाज उठाई थी। और इतना कहते हुए रिसेप्शनिस्ट रुक जाता है और फिर आशीष उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, और क्या? जवाब में रिसेप्शनिस्ट कहता है, और वही जो अक्सर होता है जब भी कोई शख्स किसी इल्लीगल काम को रोकने की कोशिश करता है उसे। आशीष बीच में इंटरप्ट करते हुए रिसेप्शनिस्ट की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मार दिया? रिसेप्शनिस्ट ने जवाब देते हुए कहा, हां आपने सही समझा। यह कब्रिस्तान की जमीन तो एक ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ एक जरिया था। यह सुनते ही सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यह माजरा है क्या। जहां एक और लगता था कि बात सुलझ रही है, वहीं दूसरी ओर यह और उलझती जा रही थी। वो 5 दोस्त मिलकर यही सोच रहे थे कि आखिर इससे बड़ा और क्या हो सकता है जो ध्यान भटकाने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची गई हो। और अगर वो ध्यान भटकाने के लिए इतनी बड़ी साजिश कर सकते हैं तो वो असल काम क्या होगा जिसे छुपाने के लिए उन्होंने ये सब किया? इस सवाल ने उन 5 दोस्तों को असमंजस में डाल दिया था। वो सब एक गहरी सोच में पड़ गए थे। वहीं दूसरी ओर राज अपने लिए ड्रिंक्स बना रहा था। मनीष कहता है, यार सीन क्या चल रहा है और तुझे यहां पीने की पड़ी है? जवाब में राज कहता है, वेल आई गेस हम यहां पीने के लिए ही आए हैं और सीन चाहे जो भी चल रहा हो, I'll get drunk। तू बोल, तेरे लिए बनाऊं? जवाब में मनीष कहता है, हाँ ठीक है 60 ml ऑन द रॉक्स बना। इतने में निखिलेश कहता है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या?
विनोद भी निखिलेश का साथ देते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, इन दोनों को जरा भी समझ नहीं आ रहा। विनोद और निखिलेश की बातों को सुनकर राज कहता है, अबे क्या हुआ, क्यों चिढ़ रहा है बिना बात के? जवाब में विनोद कहता है, अरे चिढ़ने की बात नहीं है तो क्या है, तू कैसे अकेले अकेले पैक बना के पी रहा है? मेरे लिए भी 60 ml बना चल, ऑन द रॉक्स। इतने में आशीष कहता है, अरे यार ये क्या चल रहा है तुम लोगों का, यहां मजाक चल रहा है क्या? इसी बीच निखिलेश भी कहता है, एंजॉय करने आए हैं बराबर है, लेकिन तुम लोग जरा बात की सीरियसनेस को समझो। निखिलेश की बातों को सुनकर राज जवाब में कहता है, यार निखिलेश भाई, अभी हम लोग यहां एंजॉय करने को आए हैं तो एंजॉय ही करेंगे ना। अब यह बात और है कि यहां कुछ और अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं, बट स्टिल इस वक्त क्या हम कुछ कर सकते हैं? जवाब में निखिलेश कहता है, नहीं। फिर राज कहता है, सिंपल, तो जो हम कर सकते हैं वो करते हैं ना, ग्लास दो अपना। निखिलेश अपना ग्लास राज की ओर सरकाते हुए कहता है, मेरा भी 60 ml ऑन द रॉक्स। निखिलेश की बातें सुनकर आशीष भी कहता है, यार तो फिर मेरा भी 60 ml बना दो। इतने में विनोद कहता है, देखो जितना पीना है पी लो, लेकिन यहां जो हमने एक्सपीरियंस किया है उसे हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। हो ना हो यहां एक बहुत बड़ा कांड हुआ है। एक कब्रिस्तान के बिल्कुल बगल में ये रिजॉर्ट, और फिर जहां ये रिजॉर्ट बन के खड़ा है वो भी एक कब्रिस्तान हुआ करता था। ये सुनने पर मनीष कहता है, वो जो सर्विस बॉय बनकर आया था वो अगर कोई आत्मा थी या फिर जो भी एनर्जी थी, यार उसकी बातों से भी ये नहीं लग रहा था कि वो हमें कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हो। आई डोंट नो। फिर राज कहता है, यार उसने ये भी बोला था कि अगर तुम लोग होते तो तुम उस वक्त क्या करते, और इस पर आशीष ने वही कहा जो कि हम करते और जो कि उस वक्त एक्चुअल में होना चाहिए था। ये सुनने पर आशीष कहता है, गाइस पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वो हमें कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो हमें कुछ बताने से पहले हमें जज कर रहा हो कि हमारी सोच कैसी है और क्या हम उसकी किसी तरह से मदद कर सकते हैं या नहीं। फिर निखिलेश कहता है, अगर उसकी बातों पर गौर करें तो वो एक बात पर ज्यादा जोर दे रहा था कि पैसा इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है, कुछ ऐसा बोल रहा था ना। हो ना हो कहीं ना कहीं ये सारी बातें राज निखिलेश को कट करते हुए कहता है, इस रिजॉर्ट वाली जमीन से रिलेटेड है। विनोद रिसेप्शनिस्ट की तरफ गौर से देखता है, उसकी हरकतों पर गौर करता है। दरअसल वो ये सोच रहा होता है कि वहां जो भी कुछ हुआ उसके बारे में रिसेप्शनिस्ट को ज्यादा जानकारी है और वो छुपा रहा है, लेकिन विनोद उसके बारे में श्योर नहीं है। दूसरी ओर आशीष खुद को कोस रहा होता है कि उसने अपने दोस्तों की बात क्यों नहीं सुनी। फिर दूसरे ही पल वो ये सोचकर अपना डर छुपाता है कि सिचुएशन चाहे जो भी हो उसके दोस्त उसके साथ है। इतने में राज वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट और सर्विस बॉय को ड्रिंक्स ऑफर करता है और उनसे कहता है, मिस्टर रिसेप्शनिस्ट जरा अपना नाम तो बताओ। जवाब में रिसेप्शनिस्ट कहता है, जी मेरा नाम प्रबोध है। नाम सुनते ही राज सर्विस बॉय की ओर देखता है और कहता है, ठीक है, और तुम सर्विस बॉय क्या नाम है तुम्हारा? सर्विस बॉय अपना नाम बताता है, जी मेरा नाम संतोष है। फिर राज उन दोनों से कहता है, प्रबोध और संतोष देखो, तुम्हें जितना भी और जो भी पता है हमें वो सब बताओ, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। राज की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट प्रबोध कहता है, मुझे जितना कुछ पता था मैंने उतना सब तो बता दिया। रिसेप्शनिस्ट प्रबोध की बात को सुनकर मनीष कहता है, यार तुम यहां इतने साल से काम कर रहे हो और तुम्हें यह सब के बारे में पता ना हो, यह तो इम्पॉसिबल है। यह सुनते ही रिसेप्शनिस्ट प्रबोध खुद को डिफेंड करते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूं, मुझे जितना कुछ पता था मैंने बता दिया है।
कुछ देर बाद रिसेप्शनिस्ट प्रबोध और सर्विस बॉय संतोष वहां से चले जाते हैं। उस रात से लेकर सुबह के 4 बजे तक वो लोग उसी बारे में डिस्कस करते रहे और फिर उनकी आंख लग जाती है और वो लोग सो जाते हैं। और तभी अचानक से पायल के छन छन करती आवाज आशीष को सुनाई देती है और फिर वो आशीष के सामने आकर कहती है,